क्या 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 क्या? गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज अनिता तिवारी। ये क्या है? I am a student of class and my topic is traffic rules. ऐसे इंट्रोडक्शन देते हैं क्या? ऐसे बोलते हैं वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा आशीष तिवारी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ऐसे बोला जाता है कुछ भी, मतलब कुछ भी। ताशा, तो ये देखो, इसके बाल देखो, बिल्कुल मेरी तरह खड़े रहते हैं हमेशा। खड़े मतलब कितने भी अच्छे से कंघी कर दो, थोड़ी ऐसे देर में खड़े ऐसी हो रहते जाती है, थोड़ी देर में ऐसी हो जाती है ना? ये देखो, ये मेरे बाल में भी होता है। तो ये खड़े हो जाते हैं। तो ताशी के वेकेशंस खत्म होने वाले हैं। कितने दिन 10 days बचे हैं। 10 days अभी मैं डीज बोल दिया था। डेज पिचकी आ रही है कोई याद कर रहा है ताशा आपको? छोटी। छोटी तो अंदर मैं ही उसको है। छोड़ के चली गई इसलिए इसमें याद नहीं करती। अरे यार किचकी हाँ, क्यों? इसको कोई याद कर रहा है। किसने याद किया? मेरी लड्डू को किसने याद छोटी किया? छोटी मेरी छोटी लड्डू को छोटी किसने याद छोटी किया? सो गाइस, से सवारी जा रही है चाचा के यहाँ। चाचा क्या सवारी जा रही है ना, मेरे से बोल रहे हैं चलो, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जाती, आप लोग होकर आओ। मैं कब से नहीं गई, लेकिन चाचा के यहाँ बहुत टाइम हो गया। जाएंगे ना ये लोग। हाँ, शाम को जाऊंगी मैं। तो आज हमारी मम्मी का हैप्पी बर्थडे है गाइस। नहीं एनिवर्सरी आती है 3 को और 5 को आता है मम्मी का बर्थडे। मैंने कहा ये तासी है ना। तो आज मेरी मम्मी का बर्थडे है। चलो ठीक है। नहीं कुछ नहीं। ताशा बाय। तो ऐसा होता है कि सब लोग इधर उधर चले जाते हैं, मैं रह जाती हूँ। ये देखो, ये जुगाड़ कि डोर जो है वो लॉक भी रहे, क्योंकि एसी चलता रहता है ना, और इसको लॉक भी ना करना पड़े। कोई आना चाहे तो उसको नॉक ना करना पड़े, वो ऐसे ही अंदर आ सकता है। तो ये हमने करके रखा है यहाँ पर। चीनू ने भी ऐसे ही करके रखा हुआ है, लॉक नहीं करते हम लोग। तो अभी इतना ज़्यादा गर्म मौसम हो रहा है, क्योंकि कल बारिश हुई थी तो आज और ज़्यादा उमस हो गई। और गर्मी में ना क्या ही बताएं क्या हाल हो जाते हैं, सबके एक जैसे ही रहते हैं। गर्मियों में बात करें तो हमारी स्किन केयर थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि फेस पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आ जाती हैं, जैसे कि एक्ने गर्मी के टाइम पर ज़्यादा होता है। वैसे तो सारे सीज़न में होता है, लेकिन समर सीज़न में ज़्यादा होता है। अब ये किस किस वजह से होता है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला तो हमारे जो फेस है उस पर ऑयल जमा हो जाता है, गर्मियों में एक्स्ट्रा ऑयल जमा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो पोर्स हैं ना वो ब्लॉक हो जाते हैं। ब्लॉक होने की वजह से हमारे साथ एक्ने की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। कुछ लोगों को पसीने की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, कुछ को नहीं होती है। मुझे तो बहुत ज़्यादा, मेरा तो पसीना यहाँ से बहने लगता है, फेस पर ही ज़्यादा आता है। यहाँ पर पसीना आता है, यहाँ मतलब माथे पर पसीना बहुत ज़्यादा आता है। तो ये एक कारण होता है एक्ने का, क्योंकि पसीना मतलब जो ऑयल है वो जब बैक्टीरिया से और डेड स्किन सेल से मिलते हैं ना, तो उससे एक्ने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और भी कारण होता है जिनकी वजह से एक्ने होते हैं, जैसे कि आप सनस्क्रीन जो यूज़ करते हैं ना वो सही नहीं होती अगर आपके लिए, आपकी स्किन टाइप के लिए, तो उसकी वजह से भी एक्ने होते हैं। अगर आप कॉस्मेटिक ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, मेकअप ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, तो वो भी आपके एक्ने को ट्रिगर करता है। इसलिए कम से कम कॉस्मेटिक यूज़ करिए जो आपके फेस पर सूट हों, बस उसी हिसाब से आप मेकअप करिए और एकदम लाइट मेकअप करिए। अब एक्ने के ट्रीटमेंट के लिए आप कुछ चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि आप फेस वॉश जो यूज़ करते हो आपके स्किन टाइप के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ऑयल फ्री होना चाहिए, और उससे आप कम से कम 2 बार, दिन में 2 बार अपने फेस को क्लीन करें। दूसरा है कि आप जो हाइड्रेशन जेल यूज़ कर रहे हैं, मेकअप प्रोडक्ट जो यूज़ कर रहे हैं ना, वो भी ऑयल फ्री होना चाहिए। हाइड्रेशन जेल का यूज़ करिए आप, सनस्क्रीन का यूज़ करिए, मॉइस्चराइज़र का यूज़ करिए। तो ये अगर आपको लग रहा है कि हमको कौन सा यूज़ करना चाहिए, तो ये हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन डर्मेटोलॉजिस्ट इसको बेहतर समझ जाते हैं। तो कई जगह डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, लेकिन जो छोटी जगह होती हैं वहाँ पर डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं होते हैं स्किन केयर के बारे में बताने के लिए, आपको ट्रीटमेंट देने के लिए। तो आप ऑनलाइन अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं क्योर स्किन से। क्योर स्किन क्या है? तो क्योर स्किन एक एप्लीकेशन जिसे आप प्ले स्टोर से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर डॉक्टर्स होते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, जो कि आपके लिए अपॉइंट किए जाते हैं। आप लाइव चैटिंग कर सकते हैं, चैटिंग के थ्रू उनको समझ में आता है कि आपकी दिक्कत क्या है, फिर वो आपके फेस को एनालाइज करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। उसके बाद जो भी आपके फेस में प्रॉब्लम है
ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। अगर आपको एक्ने है, पिंपल है, डार्क स्पॉट है, जो भी कारण उनको समझ में आता है उसके अकॉर्डिंग वो आपको एक किट रेडी करके देते हैं, जो कि कस्टमाइज़ किट होती है। ये है क्योर स्किन किट, जो कि मेरे स्किन के हिसाब से मुझे दी गई है। अब इसमें ये सारे प्रोडक्ट हैं, फेस वॉश है, इसमें सनस्क्रीन है, हाइड्रेशन जेल है, जो मुझे मेरे फेस के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। आपको भी ऐसी ही कस्टमाइज़ किट वो रेडी करके देते हैं, जो कि ऑनलाइन आपके घर तक पहुंच जाती है। आपको ना डॉक्टर के पास में नंबर लगाने की ज़रूरत है, ना घंटों वेट करने की ज़रूरत है। सबसे अच्छी बात यह है ना कि डॉक्टर्स 15 से 20 दिन में खुद ही फॉलोअप लेते रहते हैं आपकी स्किन प्रॉब्लम को ट्रैक करने के लिए। सबसे अच्छी बात यह है ना कि क्योर स्किन के 98% यूज़र्स को रिजल्ट 3 वीक में विजिबल हो जाता है। आपको करना क्या है, आपको जो भी प्रोडक्ट आपके हिसाब से दिए गए हैं, कुछ प्रोडक्ट हैं जो कि आपके किट में हो सकता है, कुछ डेली यूज़ के होंगे, कुछ अल्टरनेट डे के होंगे, कुछ वीकली यूज़ के होंगे। तो आपको बस प्रॉपरली इसको यूज़ करना है और जो डाइट चार्ट आपको दी गई है उसको फॉलो करना है। तो इस समर अपनी स्किन के साथ में गैस वर्क बंद करो और क्योर स्किन के एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। क्लियर हेल्दी समर रेडी स्किन की जर्नी को शुरू करो। डाउनलोड करने के लिए आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, कूपन कोड भी मिल जाएगा, जिससे आपको कुछ % का ऑफ भी मिलेगा। तो बिल्कुल भी देर नहीं करना गाइज, जल्दी से डाउनलोड करो। सोचा था कि टेरेस पर घूमते घूमते आप लोगों से बात करूँगी, लेकिन यहाँ पर से टेरेस पर कुछ लोग खड़े हुए हैं तो मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। 90s की मूवी में जो हॉरर मूवी होती थी ना, उसमें ये वाला साउंड ज़रूर होता था। तो आप लोगों के साथ में मुझे बहुत ज़रूरी चीज़ शेयर करनी है, बहुत इम्पॉर्टेंट, जो कि आप लोग कब से जानना चाह रहे थे। कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने काफ़ी लेट कर दिया। मुझे पहले ही आप लोगों की बात को मान लेना चाहिए था। पहले मान लेती तो पहले ही मतलब क्लियर हो जाती सारी चीज़ें, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई। आप लोग कब से कमेंट कर रहे हो, इतने सारे लोगों के कमेंट होते मेरे हर ब्लॉग पर कि ये कमेंट तो कॉमन ही है, ऐसा कमेंट तो आता ही है। तो मैंने ध्यान नहीं दिया, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन फाइनली आप लोगों के कहने पर मैंने आपकी बात मान ली और मैंने अपना चेकअप करवा लिया। कुछ लोग श्योरिटी से बोल रहे थे कि मुझे थायराइड है, तो मैं उनको इन्फॉर्म कर दूं कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे कुछ भी नहीं है, ना थायराइड है ना कुछ भी। मेरी रिपोर्ट सारी नॉर्मल आई है। मतलब मैं जो हेल्दी हो रही हूँ, वो जो दवाइयाँ मैं ले रही हूँ, तो उसकी वजह से ही ये साइड इफ़ेक्ट है, थायराइड की वजह से नहीं है। पर मैं बहुत जल्दी इस पर भी काम कर रही हूँ। मैं बहुत जल्दी अपनी दवाइयाँ छोड़ने वाली हूँ, क्योंकि मैंने वो सारी चीज़ें करना शुरू कर दिया है, इससे इसकी आदत छूट जाती है। तो आप लोगों के कहने पर मैंने टेस्ट करवाया। अगर आप लोग नहीं कहते ना तो मेरा ध्यान ही नहीं जाता। तो कम से कम मुझे ना इतना अच्छा सा हल्का सा फील हो रहा है ना कि अब मुझे पता है कि यार कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। अब मैं एकदम रिलैक्स फील कर रही हूँ। तो आप लोग भी इतना ध्यान देते हैं, इतना प्यार, इतना सपोर्ट करते हैं कि दीदी ऐसा करवा लीजिए, तो उसके लिए थैंक यू सो मच कि आपने इतना ध्यान रखा। और आप लोगों के कहने पर ही मेरा ध्यान इस चीज़ पर गया, ये तो मेरा ध्यान ही नहीं चाहता। तो अब फाइनली मैं निश्चिंत हूँ। तो अब थायराइड नहीं है भाई, ये जो मेरी दवाइयाँ चल रही हैं ना उसी का साइड इफ़ेक्ट है। बड़ा गंदा सा साइड इफ़ेक्ट है, जो कि मैं इसको भी ठीक कर लूँगी बहुत जल्द। बहुत जल्द मैं पुरानी वाली नेहा बन जाऊँगी, जैसे पहले थी मैं वैसी होने वाली हूँ। ड्रेसिंग की कोई ज़रूरत मुझे मेरे रूम में नहीं लग रही थी, तो मैं काफ़ी टाइम से इसको टाल ही रही थी कि नहीं लेते, रहने देते हैं, क्या करेंगे। लेकिन इसका एक बहुत अच्छा यूज़ हुआ कि मैं इससे इस तरीके से वीडियो बना पाती हूँ। मतलब फ्रंट कैमरे से अच्छा मुझे ऐसे वीडियो बनाना लगता है। तो इसका सामान रखने में यूज़ हो या ना हो, लेकिन ऐसे इसका बहुत यूज़ है। वैसे इसमें भी मैंने रखा हुआ है काफ़ी सामान, बहुत सारा सामान इसमें रखा हुआ है। बाकी मैंने इसमें भर के रख दिया है, कार्टून में भरा रखा है, इसमें भरा रखा है, बहुत सारा सामान इसमें है। क्योंकि इतना बड़ा था ना, इसमें मैं लेके आई थी इसको कि कुछ खाने पीने का सामान रखूँगी, लेकिन उसका यूज़ कॉस्मेटिक सामान रखने में आ गया है। तो मेरे ड्रेसिंग पर 2 चीज़ें आपको ज़रूर से मिलेंगी। एक मिलेगी वैसलीन, एक मिलेगा बूरो प्लस। सो गाइस, अच्छा लगा आप लोगों ने मुझे गाइड किया, तो आगे भी इसी तरीके से गाइड करते रहना। अगर आपको लगता है कि मुझे ये करना चाहिए या ये ज़रूरी है तो मुझे ज़रूर से बताना, और जो आपको लगता है कि मुझे नहीं करना चाहिए या नहीं होना चाहिए तो वो भी ज़रूर से बताना।
तो इसी के साथ में करते हैं वाले ब्लॉग पॉइंट और मिलते हैं जल्दी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।